संचालक एवं हमारे इसके मार्गदर्शक परम आदरणीय मेरे यहाँ के वन मंडलाधिकारी श्री धनशील साहब जी, जो कि मेरे डिवीज़न केसकाल में आप बहुत ही कुछ समय के लिए सेवारत रहे, उनके कार्यकाल से ही मैं परिचित हूँ कि ऐसे डीओफओ साहब हैं कि आप सभी वैद्य लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हम समस्त वैद्य गांव में बैठे हुए हैं जिनका पहचान न प्रशासन न किसी कर्मचारी तक न किसी विभाग के साथ नहीं था। उस समय हमारे यहाँ कांकेर वृत्त में परम आदरणीय श्री अरुण पांडे जी सीएफ साहब आए थे। उनका ही देन है जो आज इस मंच तक के हम लोग पहुँचे हैं, और सबसे विशेष करके उन्होंने हमें वन विभाग के द्वारा जोड़ करके आज हम इसको विशेष विस्तार से नहीं कहूँगा कि राज्य शासन तक के, राज्य स्तर तक के हमने रायपुर में जा करके हमारे प्रदेश के राजधानी में सेवा दे रहे हैं। ये था अरुण पांडे जी का देन। इसी कड़ी में मैं कहूँगा कि ये तो अरुण पांडे जी का देन था, प्रशासन तक के हम लोगों का पता बताने का और फॉरेस्ट विभाग से जोड़ करके हमको उत्कृष्ट अपना इस प्रयोग को करने के लिए बताया। लेकिन बहुत ही आज के यह कार्यक्रम के जो सोच विचार रखने वाले हमारे डीओफओ साहब का जो सोच है और विचार है, और आज के कार्यशाला इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण, और ये मैं समझता हूं कि वैद्य लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कि इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। इस मंच में मेरे परम आदरणीय श्री प्रोफेसर साहब विराजमान हैं, एसडीओ साहब लोग, मेरे वैद्य साथी जैन जी एवं फॉरेस्ट विभाग के समस्त कर्मचारी साथी बंधुओं और दूर दूर से आए हुए मेरे समस्त वैद्य साथियों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमें अरुण पांडे जी की तरह एक कर्मठ और विचारशील और हमारे वैद्य लोगों के लिए विचार रखने वाले, हम लोगों के लिए किस तरह से आगे क्या कार्यशैली बनेगा, इसके लिए सोच विचार करके ऐसा कार्यक्रम का इन्होंने शुरुआत की है। और ये कार्यक्रम जो है हो सकता है आगे अनवरत चलेगा तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े ये प्रमाणित होगा। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा, कभी प्रोफेसर साहब ने आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें बताई, इन्होंने उल्लेख करते साथ इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग राष्ट्रीय हैं या असाध्य हैं जिसका इलाज नहीं हो सकता। साहब का यही कहना था, यही उद्बोधन कहना था। इसी पर मैं कहना चाहूँगा कि एक समय हमारे हिंदुस्तान के कम से कम आधा राज्यों के मेडिकल कॉलेज और एलोपैथ कॉलेज के प्रोफेसर लोगों का बहुत बड़े कार्यशाला रायपुर में हुआ था। वहाँ पर इसी विषय पर तर्क वितर्क हुआ तो मैंने कहा कि साहब देखिए, कई लोगों का मानना है कि आयुर्वेद जड़ी बूटी परंपरा 2000 साल से यहाँ पर आया है, किसी ने कहा 5000 साल से आया है, किसी ने कहा 10,000 साल से आया है। मैं सबका खंडन करता हूँ। मैंने प्रोफेसरों को कहा इसका सबका खंडन करता हूँ, इसलिए कि विज्ञान भी इसको मान्यता देती है कि जिस दिन से सृष्टि पैदा हुआ उस दिन से सृष्टि के साथ समस्त वनस्पति और प्रकृति को उस मालिक ने बनाया, और उसको बनाया तो यहाँ जितने भी जीव जंतु उत्पन्न हुए, चार खान के जो बनाया, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, ये सभी बनाया है। सभी जीव जंतुओं का जितने भी यहाँ जीवनी शक्ति है, इसमें उतने ही रोग भी बनाया, और उतने ही रोग बनाया तो जितने भी रोग हैं, जितने भी बीमारियां हैं, सबके इलाज के लिए हमारे प्रकृति में वनस्पति उन्होंने उगा करके रखा है। बस इसकी जानकारी की आवश्यकता है और जानकारी के साथ हमें इलाज करने की आवश्यकता है। तो मैंने उस समय कहा था कि देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि गाठियावाद का इलाज के लिए कोई बता दें, सिकलिंग के इलाज के लिए कोई बता दें। इसी तरह से कार्यशाला हमारा 5 दिवसीय हमारा वनौषधि पादप बोर्ड से कोंडा गांव में था, क्यों बैकुंठनाथ जी वहां पर था। उस कार्यशाला में भी ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं हो सकता, और इतना बड़ा, इतना ऊंचा उन्होंने क्या पंपलेट छपा करके लाया था। उन्होंने कहा कि
ये अमुक अमुक रोगों का अमुक अमुक इलाज का कोई इलाज नहीं कर सकता। वहां पर लगभग 250 वैद्य थे, 250 वैद्य थे। तो अंतिम में मेरा 13वां 14वां नंबर में उद्बोधन का समय दिया गया था। तो मैंने कहा कि देखिए साहब, आपने जो कहा और पैम्पलेट छपाया उसको भी मानते हैं। आज विज्ञान जो कहती है कि ये बीमारी का इलाज नहीं होगा, आप इनका इलाज मत करिएगा, मात्र कंट्रोल होगा। हम मानते हैं, विज्ञान को हम सम्मान देते हैं, हम प्रशासन को सम्मान देते हैं, कानून को भी सम्मान देते हैं। लेकिन सर, मैं इतना दावे के साथ कहूंगा कि जितने बीमारियों को आपने लाइलाज कह देते हैं, जितने को असाध कह देते हैं, जिसका इलाज नहीं है कह देते हैं, यही मरीज हमारे सारे वैद्य जो धन्वंतरी के अवतार स्वरूप ये मेरे वैद्य साथी हैं, जो अंगूठा छाप है सर, जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता, केवल परंपरागत अपने दादा परदाता कई पीढ़ियों से ज्ञान अर्जित करते सीखते हुए आए हैं, इसके द्वारा इलाज करते हैं। तो मैंने वहां पर साहब पूछा था, सिकलिंग का, जिसको आज सिकल सेल का रूप नाम दिया गया है, क्यों यही दिया गया है ना सिकलिंग को, तो सिकल सेल तो पूर्वज से सृष्टि जब से बना उस दिन से ये बीमारी है, आज का ही बीमारी नहीं है दोस्त। और उस समय से हमारे पूर्वज जानती थी इस बीमारी को, क्या कहते थे देहात में, आप लोग वैद्य लोग बताइए, हेले। इस बीमारी को हेले कहते थे। और इस हेले का इलाज मेरे छोटे से बच्चा दिख रहा है, ये भी करते हैं, समस्त वैद्य करते हैं। हेले का इलाज होता है और कई अस्पतालों से घूमकर रिकॉर्ड लेकर के वैद्य लोगों के पास आते हैं, जिनका पहला रिपोर्ट भी है, उसके बाद लास्ट में वही अस्पताल, वही विज्ञान वहां नेगेटिव लिख दिया है। सर, कई के पास ये प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है। और इसके साथ साथ गाठियावाद का भी इसी तरह से आपके इस धरती में, हमारे इस धरती में ऐसा गठीवन जैसे वनस्पति है, कायफल जैसे वनस्पति है, निर्गुंडी है, ऐसे कई ऐसे वनस्पति हैं जिन वनस्पतियों के साथ निर्मूल हुआ गाठियावाद समाप्त हो रहा है। क्यों साथियों बताइए आप लोग, समाप्त हो रहा है। और मैं सिकलिंग के लिए वहां पर कम से कम वैद्य लोगों को बोला कि आप लोग कितने सिकलिंग का इलाज करते हैं, हाथ उठाइए यार, हाथ उठाए। नहीं अभी मत, अभी नहीं, मैं कोंडागांव की बात बता रहा हूं। तो वहां कम से कम 100 वैद्य हाथ उठाए थे। क्यों बैकुंठनाथ जी, इन्होंने कहा कि हमने हेले का इलाज करते हैं। तो वहां जो बैठे थे डॉक्टर, कलेक्टर साहब भी आए हुए थे, कमिश्नर साहब थे, वहां पर वकील मजिस्ट्रेट लोग भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसका आप इलाज करते हो तो इसका प्रमाण क्या है, ये प्रमाण मांग रही है मंच। तो कहे कि हमारे पास प्रमाण है साहब, जिसको दिखाना है। तो कोंडागांव से कई पेशेंट बताए कि हम सिकलिंग का बुला देते हैं सर, आप उनसे बात कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से है। तो मैंने एक ही बीमारी पर प्रकाश डाला है, सारे पर मैं लंबा नहीं जाऊंगा। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये दस्तावेजीकरण, अभिलेखीकरण का बात आया है ना, इसी के संदर्भ में आया है। तो हम ले चाहते हैं कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, अभी इसका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, अभी इसका ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए ज्ञान नहीं है, हमने जो कुछ भी कर रहे हैं इसका अभिलेखीकरण नहीं है। और यह अभिलेखीकरण नहीं है, इस अभिलेखीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, इस अभिलेखीकरण को करवाने के लिए अभी तक के किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, न प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, न किसी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। पर फॉरेस्ट विभाग से एक हमारे लिए कई रत्नों में एक रत्न हमारे धनशील साहब ने कदम उठाया, और कदम उठा करके ये इसका हमें अभिलेखीकरण करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। हम इसका तहे दिल से प्रशंसा करते हैं और इसका हमने स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे और हम लोगों का जितने भी ज्ञान है इस ज्ञान का आदान प्रदान होते रहे। और अभी जो चर्चा हुई इसी तरह से चर्चा होते रहे। ऐसे तो कई प्रकार के और बीमारी मैं बता सकता हूं, इनमें प्रमाण भी दिला सकता हूं, लेकिन उस गहराई चर्चे पर हम नहीं जाएंगे। सिर्फ यही मैं कहूंगा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और ये कार्यक्रम बड़ा प्रशंसनीय होगा। और इसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं दूंगा हमारे डीओपी साहब धनसिंह साहब को, साथ साथ मेरे प्रोफेसर साहब को। तो साथियों, इतना ही कह करके मैंने आप लोगों को कहूँगा कि ये कार्यक्रम में बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ हम भाग लें। और भाग लेकर के एक निवेदन मेरा और रहेगा, जितने भी प्रकार के हम इलाज करते हैं, चाहे सर्पदंश का हो, गाठियावाद का हो, पीलिया का हो, जैसे भाई साहब ने कहा 4 घंटे में पीलिया खत्म हो जाता है। अब कई लोग और दावेदार हैं। तो इस तरह से हम तो कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमको प्रशासन के साथ चलना है, प्रशासन के साथ कदम मिलाकर कदम मिलाते हुए चलना चाहिए।
किसी भी बीमारी के हम इलाज करते हैं तो उसे हमें हमारे तक के रोक करके नहीं रखना है। उसके लिए हम हर जगह पे अस्पताल खुला हुआ है। जैसे पीलिया का हम इलाज कर रहे हैं तो पीलिया के इलाज हम भी करें और इसको हम जांच के लिए अस्पताल भेजें। सर्पदंश का हम इलाज कर रहे हैं, उससे हम बचा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पूरा जार खत्म हुआ कि नहीं, हम अस्पताल भेजें। जितने भी प्रकार के बाल रोग हैं इसके लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको भी हम अस्पताल भेजें। जितने भी प्रकार के हम इलाज करते हैं सबको हम प्रशासन के कानून के साथ जोड़ करके चले और प्रशासन के नियम के अनुसार कदम से कदम मिला करके चले, यही मेरा सोच है। आप सभी वैद्य लोगों से करबद्ध मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार के इलाज करते हुए कानून का हाथ में नहीं लेंगे साथियों, तभी हमारा यह अभिलीकीकरण और हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।